ले गान हंसवाणी साधे रचोरी मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू याला श्याम गाँव में सब की वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास कर मेरे गटकेरी पर्दे खोल रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुख बोल बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी करे हो सदा सेरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके योग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निरे मल मत पाऊं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शेर सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनई तव गुण दृढ़ चार अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब क्षण से छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी यही कहे मिलई पर हस्त असिरे कसियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम जय जय राम गया मुनि से हेमंत सुनी जो विधि लिखा लीलार देव दुनुज नर नाग मुनि कोई न मेटन हार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम परनऊ पवन कुमार कलभन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ा रुचिकर प्रसंग बंधुओं और रुचिकर इसलिए भी बन गया कश्यप जी किसकी हम यात्राएं कर पाए वही तो प्रसंग है ये सारा का सारा। जय हो। माता सती ने देह का त्याग कर दिया किसके योग अग्नि के द्वारा मारी नहीं योग अग्नि चित्त उसमें हवन कुंड में कूद के ये कुछ को भ्रांतियां नहीं अपनी योग अग्नि के द्वारा देह का त्याग कर दिया। देह का त्याग करने के बाद बाबा तुलसीदास ने कितनी मर्यादा में लिख दिया कहने लगा कि जो शंकर का अपमान करता है जो शंकर का निरादर करता है उनकी गति ऐसे ही होया करती है जिस प्रकार दक्ष प्रजापति की अनेकों अनेक ग्रंथों में इस प्रकार और भी कई उदाहरण हैं लेकिन मैं इसको करके आगे चलता हूं। वही सती हिमाचल के घर माता भवानी का प्रकट्य हो गया। जैसे माता भवानी का प्रकट्य होया प्रकृति ने अपना निखार कर दिया नदियों में पवित्र जल बहने लगा हवाएं सुगंधित होकर के बहने लगी जगों का जो धुआं है वो पवित्र हो गया। अब आप ये बताओ इससे पहले क्या कुछ नहीं था प्रकृति वही की वही थी नहीं। इसका मतलब क्या है
जब जब भी जीव, जब ये इंसान इस प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है, ये प्रकृति अपना रूप बदलती है, लोप हो जाया करती है प्रकृति। और जब प्रकृति के साथ जब जब छेड़खानी करोगे ना आप, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी आपने, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा आपने, शुद्ध वातावरण ही नहीं मिलेगा। प्रकृति अपने आप को समेट करके, लेकिन जैसे ही भवानी माँ का प्रकट हुआ, फिर से वही। क्यों? जब भगवान राम का भी प्रकट है ना, आप तो गुड़ श्रोता हो भाई, गुड़ वक्ता हो, योग योगन वार तिथि के सब अनुकूल होगी। आज वही भवानी माँ का जब प्रकट हुआ, सारा वातावरण ग्रह के आपके लगन वगैरह सब कुछ, इसकी सुगंध किसकी होगी? जो सै सै की आवाज है वायु के द्वारा। क्यों? माता, ये 5 देवता नहीं, ये तत्व हैं। माता जो है इसमें वायु तत्व प्रधान है, और वायु के द्वारा जो नारद भगवान ने, उसने पता चलेगा कि माँ अंबिका भवानी के माँ हिमाचल के वहां प्रकट हो गया। क्यों ना उसके दर्शन कर लिए जाएं। हर एक पिता को, माता पिता को अपने संतान के प्रति भविष्य की चिंता रखा करती है। कर लगे कि आओ, आप त्रिलोक तीनों कालों के जानने वाले हो, परमात्मा के आप मन हो, और हे ऋषिवर, मेरी बेटे का हस्तलेख जो करके वो दिखाना यार, क्या है इसके लीलार पर? कहने लगा कि ये तो ऐसी है कि ये 3 नामों से प्रसिद्ध होगी। इसका नाम एक उमा भी होगा, इसका नाम एक भवानी भी होगा, ये तो सारे जग की पालन हार होगी। सारे के सारे गुण आपकी बेटी में हैं, लेकिन 2-4 हैं अवगुण भी है ना, वो भी बता दूं। अब एकदम से सटपटा के कहने लगा कि क्या है, बताओ बताओ बताओ। अब देखिए भाई, आप पढ़ा करो और होमवर्क करा करो, अगर वाक्य में उस तत्व की प्राप्ति को जानना चाहते हो तो। जो भी 2 हाथ पढ़ा जाना, उसका घर जाके एक बार सोने से पहले एक बार होमवर्क कर लिया करो, सुनने में बड़ा आनंद आएगा। जो चीजें आपको नजरों की आंखों के सामने से गुजर रही हो ना, और उसका फिर ही जो है, जैसे आप स्टूडेंट हो और आप है वहां जो जो लेसन जो है आप थोड़ा हा करके रह रहे हो, और गुरु जी उसने पढ़ावे, तो आपका बड़ा आनंद आएगा उसमें। देखने लगे 12 दोष बता दिए, 12 दोष। पहला दोष बताया, कहने लगा कि ये अवगुण रहेगा, इसका जो अवगुण, इसका जो पति मिलेगा ना, उसमें कोई भी गुण नहीं, एकदम से सब कहा गए। ये हिमाचल और माता मैना एकदम से क्या मेरी बेटी के, लेकिन पार्वती जगदम्बा कहने लगी ठीक ही तो कह रहे हैं, नारद जी गलत क्या कह रहे हैं? जो मेरे होने वाला पति है उन 3 गुणों से पार है, उसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो तो एक सांसारिक जीव में है रजोगुण तमोगुण सतोगुण। मेरा जो होने वाला ब्रह्मांड नायक, अकल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो मेरा पति परमेश्वर, उसमें जो 3 गुणों से ठीक ही तो कह रहा है नारद। वो आगे 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 करे के आगे, गुरुदेव आगे बोलो। कहने लगा कि ये जटिल होगा। जटिल? जटिल तो होगा नहीं, ये लोगों की नजर में जटिल होगा, लेकिन इसी जैसा सरल कोई होगा नहीं। बोले काम होगा, ये अकाम होगा, इसके अंदर काम होगा। बोला ठीक तो है, ये काम तो सांसारिक जीवों में प्रवेश करे है। मेरे जो होने वाला पति है त्रिलोकी का नाथ, वो तो पूर्ण काम है, और काम के द्वारा जो सताया गया जीव है उसका भी उद्धार करने वाला है, इसलिए इसका नाम अकामी है। कल लगा इसका कोई घर बार भी नहीं होगा। मोटी भाषा में बताऊं मैं आपको, बोला इससे बढ़िया तो घर कोई देगा ही नहीं, इससे बढ़िया कोई घर देगा ही नहीं। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी जो जो गुण है ना, 12 के 12 आज तक पूरे होंगे नहीं मेरे से, लेकिन जो थोड़े थोड़े जो 4-5 गुण हैं वो आज हम बता देंगे। बोले इसका माता पिता भी नहीं होंगे। बोला माता पिता? अरे जो सारे संसार का माता पिता हो, उसके माता पिता कैसे होंगे? जब शिव शंकर भगवान और भवानी माँ की जो है शादी हुई ना, तो पंडित जी करवा कर भैया, और है भी ये रीत थी पहले, अपने बाप का नाम बताओ, बता दिया, अपना गोत्र बताओ, बता दिया। एक चाचा ताऊ बड़ा है ना, वो दूल्हे की जगह में बैठ जाया करे,
उसने सारी शहर तैयारी करके जानी पड़ा कर ना, हंसी के पात्र बन जाया कर इसमें। अब तो पता ना क्या होगा ना होगा। बोले अपने परदादा का नाम बताओ, बता दिया। क्योंकि तीन जो ना बच्चा जो बैठा है उस पर शादी के मंडप में, अपने तीन पूर्वजों का उसका ठेका है कि उनका उद्धार करने, इसी का नाम पुत्र है भाई। उनको तारने का, ऊपर जाकर के अग्नि के साक्षात पेड़ लेकर के, ये शक्ति मेरे साथ है, मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, मैं अपने पूर्वजों का नाम रोशन करूंगा। इसलिए वहां जो ना ये देवी पद्धति है। वैसे तो विवाह 8 प्रकार की और भी है, गंधर्व विवाह है, ये विवाह, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह है, विवाह तो अनेकों का विधि है। बोले पंडित जी ये जो ना अब ये हो गए ऐसे, ये वो पंडित जी को कोई इस बात का ठेका नहीं है। ये तो उसका है वैसे कि देव पद्धति से पुत्र होने का जो मतलब है, गृहस्थी का जो मतलब है, उस पंचों के सामने जो उसने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा कराने के लिए जो है वो शक्ति और शक्तिमान इकट्ठे होकर के अपना घर में प्रवेश करते हैं। लगे कि जो बोले इसके पर बोले लगा कि मेरे पिता का नाम ब्रह्मा, बोले ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु, और विष्णु के पिता का नाम बोला शिव जी, और बोला शिव जी के पिता का नाम बोला मेरा। बोला अरे नारद ने कही, बोला मूर्ख क्या कर रहे हो तुम पंडितो, जो संसार का रचैया है, जो संसार का पिता है, उसी से का बोला गोत्र, इसका गोत्र कुछ भी नहीं, इसका गोत्र है प्रणव। जब ओम की ध्वनि करते हो, ओम से जो लगता हो प्रणव, वो प्रणव से जो है ओ ई ओ मैं, उससे ही सारी सृष्टि का सर्जन है। कि पूर्ण काम है, अकामी है। ये तो किसका पुत्र, ये तो पुत्र देने वाला है, पुत्रों की रक्षा करने वाला है। कहने लगा कि इसका घर नहीं कोई, ब्रज से बढ़िया तो कोई घर ही नहीं। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ज्योतिर्लिंग भाई सीक्वेंस में ना हो तो मेरे को माफ करनी हो, क्योंकि यहाँ ना जो ना बड़े विद्वान बैठे हैं। बोला नहीं पहले तो इस ज्योतिर्लिंग का पारदू होया था, फिर इस ज्योतिर्लिंग का पारदू होया था, वो मेरे को क्षमा करना। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। कहने लगे कि घर कैसे नहीं। माता पार्वती मन में सोच रही अगर मेरा पति बन जाना, इससे बढ़िया तो घर मिलेगा ही नहीं मेरे को। अरे जिसका प्रलय काल में भी जो है ना अविनाश ना होता हो, ऐसी काशी में उस परम पिता परमेश्वर का वास हो। ये कह नारद जी ठीक ही तो कह रहे, मेरे पे माता पिता अचंभे में पड़ रहे हैं कि इसका कोई घर नहीं। अरे इससे बढ़ के तो घर ही नहीं, जहां सारा संसार, जो सारा विश्व, सारा जगत, सारा जहान जो है प्रलय में सोया हुआ है, उस टाइम पर मेरे जोगी जटिल ये परम पिता परमेश्वर वहां पर काशी में जिनका निवास है। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। इस काशी का जो पहले नाम था, पहले था आनंद वन। विराट और प्रकृति जब घूमते थे, वो प्रकृति ने कहा कि ऐसे भोले भंडारी, ऐसे स्थान का चयन करो प्रलय काल में भी वो घर का ना डूबने पाए और हम सुख से ऐसे समान घूमे। परमपिता परमेश्वर ने त्रिशूल का आह्वान किया, उस त्रिशूल पर जो है काशी का आह्वान किया, और काशी में लिंग रूप में खुद स्थापित हो करके वो विश्वेश्वरय नाम उसने कहला ये है। कहने लगा कि इसका कौन कहे घर बार नहीं, ये माता पिता नहीं, कौन कहे इसका माता पिता नहीं, कौन कहता इसका माता पिता नहीं। रामेश्वरम भगवान राम ने लंका पर विजय कराने के लिए एक लिंग की स्थापना, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है भाई, इसमें 12 के 12 लिंग किए ज्योतिर्लिंग। वो मैं कह दिया राम, राम ही जिसका ईश्वर है, ईश्वर या फिर भगवान ने तो भोलेनाथ ने कह दिया राम ही जिसका ईश्वर है। लेकिन शंकर राम भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर ही जिसका, मेरा वो भोलेनाथ ही जो ईश्वर है वो राम का इष्ट है। कहने लगा कि जिसके हृदय में, जिसके गुरु, जिसके इष्ट मां सीता और भगवान राम हो, उसके माता पिता ना हो, इससे बढ़कर के माता पिता और क्या होंगे। नारद जी ने ठीक ही तो बोल दिया, ये माता पिता विहीन है। अरे ये भौतिक माता पिता, माता पिता तो जन्म देने के नहीं कर्म के साथी, सदगुरु ज्ञान विचार में ना कोई बनता नहीं। माता पिता तो ये लौकिक माता पिता तो
जन्म देने के हैं, लेकिन वो तो जिसने उस माता पिता का जो जन्म जन्मांतर जिसका परलय काल में भी नहीं कुछ नहीं, वो एक ही है जिसकी एक ही सत्ता है, ऐसे माता इसके माता पिता हैं, तो ये कहां से होगा? दूसरा दो हो गया। कहने लगे कि काम, इसका तो काम, ये करे काम ही है, ये पूर्ण काम है। अरे काम के द्वारा जो सताया गया जीव है उसका उद्धार करे है। और जो ना जटिल, जिसके अंदर जटिलता आ जाए, जो हमने तीन जो दर्शन करे हैं ना, यही थे। जो 12वां ज्योतिर्लिंग था सरू का है, जो हमने औरंगाबाद से और कुशमेश्वर है जो तालाब है, कुछ भाइयों को शंका होगी वहां, बोला जी ये तो काई का जल है, ये काई के जल वल न छोड़ दो। तुम्हारे मन में एक ही भावना रहनी चाहिए कि ये मेरे प्रभु का यहां से पारदुभ होया था, और ये पारदुभ होया तो वहां जब आपके मन में ये प्रधानता होगी ना, भक्ति की प्रधानता होगी, आपके अंदर श्रद्धा की प्रधानता होगी, आपने काई कोई कुछ नजर नहीं आओगी और वो ठाकर डुबकी लगा लोगे। शुद्ध है नाम का एक ब्राह्मण, उसकी एक पत्नी जिसका नाम सुधैया, दोनों पति पत्नी बड़े आराम से जीवन व्यतीत करते, बड़े धार्मिक, भगवान की कथाएं सुनते, जित साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, इस पद्धति को पूरा करने वाले कोई कोई मिला करे भाई। मैं खड़ा होकर बहुत अच्छे प्रवचन देश को हूं, लेकिन इस पर चलना तो धार की तलवार है, चला नहीं जाता। साई इतना दीजिए कहने में बड़ा आसान लगा यो, लेकिन इसका उतना ही प्रैक्टिकल कर देखो, उतना ही निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। वो किसके लिए है? ये गुण साधन तय न होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जिसके ऊपर पिता परमेश्वर की कृपा हो जाए वही। न तो माया है ना, माया इतनी गजब की है, ये माया सबसे अच्छों को मनों को डोलते है, लेकिन कोई संतान नहीं। संतान की किसको चाह नहीं? कहते हैं वैसे संतान को सबको चाह है और होनी भी चाहिए। ये ब्रह्मा जी का यज्ञ है और इस यज्ञ में आपकी थोड़ी थोड़ी आहुति सबकी लगनी चाहिए। परमात्मा की यज्ञ, यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई भी यज्ञ नहीं है, नाना प्रकार के यज्ञ हैं। और उस गृहस्थी भी अगर नाम जब यज्ञ का सहारा ले ले, बस फिर तो सुनने पे सुहागा है। कहने लगी कि पतिदेव, हमारे कुल की, हमारे खानदान की देखिए, हमारे खानदान की वंश बेल चलती रहे, जब हम प्रेम पिता परमेश्वर के वहां धाम मिले ना मिले, कुछ जरूरी नहीं किसी योनि में भटक रहे हो, हमारे का तर्पण कौन करेगा, पितरों का श्राद्ध कौन देगा, उसके लिए तो एक संतान का होना बहुत जरूरी है। कहने लगी फिर क्या करूं? कहने लगी मेरी छोटी बहन है, उससे शादी कर लो। ठीक, आपकी ही मर्जी। उसकी बहन का नाम था गुष्मा, उससे शादी कर दी। वह गुष्मा भी इतनी शिवजी महाराज की इतनी भगतनी थी कि रोजाना उसका नियम था 101 पार्थिव शिवलिंग बनाना, और शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, और उसके बाद फिर ना शिवलिंग रोजाना बनाना। फिर इतना क्या होगा, उसने उठा करके उस जल में, तालाब था उनके घर के पास, उस तालाब में प्रवाह कर देना रोजाना का नियम था। और यो हमारे यहाँ गृहस्थी के लिए आजकल है ना, ये कलयुग है, कलयुग में क्या है, दिखावा ज्यादा हो गया। प्रतिमाएं बनाओ बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, गृहस्थी के घर में 6 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप में इतनी सामर्थ्यता है, ऐसे रतन की बनवाओ जो सालों साल तक चल जाए, लेकिन गृहस्थी के लिए सबसे उत्तम प्रतिमा है मिट्टी की प्रतिमा। क्यों? उसमें है ना, नदियों का भी कुछ नहीं बिगड़ता, और 6 अंगुल से ज्यादा नहीं, से ज्यादा नहीं। और उसकी पूजा करो आप, गणेश भगवान की है, माता दुर्गा की है, ये है, तो मिल जाए वो करो मिट्टी की। और जब विसर्जन करने का टाइम आवे तो नदियों में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां का प्रवाह कर दो, मिट्टी में मिट्टी मिल जाए, हो गया। लेकिन आजकल तो ना इतनी बड़ी बड़ी दिखावा, इतने ये जो है ना, कुछ इनकी अगर पूजा विधि विधान वो नहीं होया तो फिर वो दुष्परिणाम भी देती है। विधि विधान से
गुस्मा जो है विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी का शिवलिंग बनाना, उनकी पूजा करना और फिर उनको उठा करके विसर्जन करना। कैसे किसी पे, अरे एक तरफ से आप भगवान की पूजा करके उनके वो कर रहे हो, भगवान ही हो गया, और फिर वैसे ही कर दियो, पैरों में मिलता चलेगा। मैं तो कहूँ भारत सरकार ने रोक लगा देनी चाहिए। जो हमारे देवी देवता है ना, शिव बीड़ी, गणेश बीड़ी, ये बीड़ी उनको पाड़ के फेंक दे हो, और फिर जो है ना हमारे जो पैरों में चलता था, ये इससे बड़ा निरादर और क्या होगा। ये इसी प्रकार का ना कोई एडवर्टाइजमेंट ना ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, और वो दिन शायद आने वाला है, आ भी जाए। रोजाना का यही नहीं, लड़का हो गया कुसुमा माता का, लेकिन अहंकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। बेटा बड़ा होता चला गया, बेटे की शादी भी कर दी, लेकिन जो बताना बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, पिछले जो कर्म है कब उजागर हो जाए। सुधेवा जो अपने माँ बहन से, अपने पति से, और शौक का जो उसकी बहन का पुत्र था उससे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन एक बार ऐसा आया कि मेरा तो घर में कुछ है ही नहीं, आदर सारा मेरी बहन का। रात के समय क्या किया, उसका सो रहा था, उसका धड़ अलग से कर दिया। ये कथाएं हैं, बड़ी कथाएं नहीं, हमारी सांसारिक जीवन की कथाएं हैं, ये ऐसा होया है, कर दे हैं ऐसा कर दिया। लेकिन परमात्मा जब बचानिया हो ना, बचा, मैं एक ऐसे बूढ़े के साथ बैठा था, और बूढ़ा माना अपना उनका तजुर्बा ले लेना चाहिए। क्या हुआ, एक बड़ा बेटा ऐसे से बात बैठ के, शक्कर खोरा टक्कर ठोक टक्कर बात चलती रही। बोला फला फला गांव में एक था, उसका जो है पत्नी, धर्म पत्नी का देहांत हो गया। जो पत्नी का देहांत हो गया, वो साल भर का बच्चा छोड़ के गई थी रिश्तेदारियों से, यार पहले भाई जवान अवस्था है, कैसे इसके बालक का पालन पोषण होगा, कैसे क्या होगा। उसकी दूसरी शादी करवा दी, लेकिन जो दूसरी शादी के बाद जो उसकी माँ बनकर आई थी, मौसी बनकर आई थी, वो बच्चा उसको सूर की बात भटकने लगा, और रोजाना उस बच्चे को अपने पति को प्रेरित करे, लेकिन जैसा खाएगा वैसा मन हो जाएगा। एक बार भी उसका मन डोल गया कि बच्चे की क्यों ना हत्या कर दी जाए। सुबह सुबह भोर के समय बच्चे की उंगली पकड़ के, बच्चा 4-5 साल का रहा होगा, ले चला। तो वहां जाकर के आषाढ़ सावन के या जेठ साठ के दिन थे, ज्वार बाजरों के दिन थे, वहां जाकर के उस फसल को नहाने लगा, और ये देखने लगा कि कोई इधर उधर से कोई चोर जो है चारों तरफ से चुपका लगा करे। इतने में एक औरत बूढ़ा आया, बोला बेटा क्या देख रहा है। बोला ताऊ मैं ये देख रहा हूँ, ये बाजरा जो मैंने बिजाई करी थी या बाजरे की, ये कुछ कम उपजा, मैं इसको दोबारा बिजाई कर दूं या ना कर दूं, ये सोच में हूं। बोला बेटा एक बात बता, ये जितने भी पेटे हैं, जितने भी पौधे हैं, इसके बाद क्या पता गारंटी है ये भी हो या ना हो, इनको क्यों नष्ट कर रहा है। वहीं से ज्ञान उजागर हो गया, कहने लगा कि ये एक मेरा वंश का चिराग है, और इसको भी मैं उस कहने से मार दूंगा, आगे पता ना मेरा वंश चले या ना चले। वापस चला गया। ये है परमात्मा की प्रेरणा से, जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, वो कुशवेश्वर। वैसे ही सुबह हाहाकार मचा कि तेरे बेटे का कत्ल कर दिया, लेकिन नियम, जिसके जीवन में नियम आ जाया करता है, नियम के आगे परमात्मा को भी झुकना पड़ जाया करता है। इधर बेटे का है, और वहां जाकर के प्रभु की पूजा करती है। पूजा करते करते वही जो पार्थिव शिवलिंग उस तालाब में थे, वही कमल बन करके, उन कमल के बीच में वही बेटा कहने लगा कि माँ, और ये कह दे इधर से शिवलिंग में भगवान उसको दर्शन देंगे। कहने लगा कि मैं अपराधी को इसको मैं दंड देना चाहता हूं। कहने लगा कि नहीं, देखिए अच्छाई में भी, बुराई में भी अच्छाई नजर आना। कहने लगा कि नहीं, इसी के कारण तो जो है मेरे को आपके दर्शन है। बोला मां क्या मांगते हैं। बोला लोक कल्याण के लिए आप लिंग रूप में यही सतित हो जाओ, यही सतित हो जाओ। ये कहाँ का, ये तो कामियों की भी रक्षा करने वाला माता पार्वती कहती है। हाँ आगे बोलो गुरुदेव, आगे बोलो। देखिए तो बड़ा वो होगा इसका
जटिल होगा? बोले ये तो जटिल नहीं, बड़ा सरल है। ये तो जो जटिल माने मत, जटिल का मतलब है जो राक्षसी हृदय का हो। ये तो राक्षसों से भी रक्षा करने वाला होगा। वही भीमा शंकर आ गया। भीमा शंकर जटिल कौन है? जो अपनी औलाद को बदले की भावना के लिए प्रेरित करता रहे, वो जटिल है। किसी कारणवश दो परिवारों में तनाजा हो, बड़े बूढ़े का तो ये फर्ज बने है कि जब उसका समय नजदीक आ जाए, कहने लगे कि बेटा बैर नहीं रखा करते, ये है अच्छी शिक्षाएं दे करके अपना चला जा। और एक आधा बूढ़ा ऐसा हो है कि आप तो चला गया, उनका जीते जी आगामी जो औलाद है ना, उनका भी खड्डा मचवा करके उसको चैन नहीं आएगा। यही इसी प्रकार का चैन किसको नहीं आया? कुंभकर्ण की जो पत्नी थी कुकरसी, उसका बेटा हुआ भीम। और भीम जाकर के युद्ध के समय बालक था, अपने पिता का ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया। कहने लगे कि माँ मेरे पिता का क्या नाम? बोला बेटा तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण है। फिर कैसे मारा गया? बोला उस विष्णु के अवतार ने तेरे पिता का जो है ना हत्या कर दी। ये नहीं कि कैसे कुकर्म करे थे, कहने लगी हत्या कर दी। बच्चे के मन में इतने गलत संस्कार डाल दिए कि बच्चा कहने लगा कि मैं अभी ब्रह्मा जी की तपस्या करके उस विष्णु से मैं बदला लूंगा। और वहां जाकर के पर्वत पर जाकर के, उस पर्वत का क्या नाम है, वहां जाकर बैठ गया। 2.5-3 घंटे लगे हमारी बस को वहां जो उच्च शिखर तक पहुंचने में। इसका मतलब क्या है? अभिमान इतना ऊंचा शिखर में जाकर बैठ जाया कर। अभिमान जीव का जब अभिमान हो जाया कर ना, भीम बनने की कोशिश करे, कुंभकर्ण का पुत्र बनने की, वो क्रोध, और क्रोध में अभिमान, वो तो शिखर पर जाकर के बैठ जाया करता है। और वहां जाकर बैठ गया। और ब्रह्मा जी इतनी घोर तपस्या की। ये राक्षसों में एक खासियत है, हमारे मनुष्यों के बस की इतनी तपस्या है नहीं, लेकिन ये इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी भी वरदान देने के लिए बाध्य हो गए। अब ये बहुत सी ये आओ मेरे पास कई बार फोन आओ, और मैं कई बार आपसे बता भी चुका हूं, भाई ये तपस्या का फल जो है देना ही देना पड़ेगा। बोला जी अब क्यों ना, अब भी दे हैं। राष्ट्रपति होते हैं, वो जिस बच्चे ने तपस्या की है उसके अपने हाथों से डिग्री दे हो तपस्या की, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये बन गए। इसमें बाध्यता है राष्ट्रपति को, उसका फल देना पड़ेगा, उस तपस्या का फल देना पड़ेगा। वही आईएएस, वही आईपीएस किसी जिले का कलेक्टर लाग गया या जो है सुप्रिंटेंडेंट लाग गया, ये तो उसके हाथ में है ना, वो अपनी तपस्या का उपयोग करे या उपभोग करे, या लोगों को त्रास दे या लोगों का रक्षक बने, ये तो उसके ऊपर है ना। जो उसने वरदान दे दिया उसमें क्या गलती है? उसने तपस्या की, उसने वरदान दे दिया। थोड़े ये इसी से आप समझदार है, समझ जाओगे। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको जो अगर कोई तपस्या करेगा या अन्य को इष्ट मान करके कोई तपस्या करेगा, उसको वरदान देना ही देना पड़ेगा। ये है, इसमें शंकाएं मत पाड़ा करो। वरदान दे दिया, कल लगा कि मैं उस विष्णु से बदला लूंगा जिसने मेरे पिता की हत्या की है। देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, संत जनों को, विप्रों को, गाय को, यज्ञों, सब कुछ ध्वंस करता चला गया, हाहाकार मचता चला गया। ये है कामी जीव की। और ये नारद जी कह रहे हैं ये तो अकामी है, ये तो है ही है, इसमें है क्या? वहां इकट्ठे होकर के सब शंकर भगवान का आह्वान किया, आह्वान। और वहां छोटा करके बता रहा हूं, ये होंगे नहीं पूरे। आह्वान किया, शंकर भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर लोगों के कहने से, संत जनों के कहने से, लोक कल्याण के लिए कि क्या विशेषता? बोला जो अंदर जो राक्षस बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत मत्सर, अगर मेरे दर्शनों से, सच्चे हृदय से मेरे दर्शन कर लिए तो सोते ही ये मिटाने नहीं पड़ेंगे, खुद पे खुद मिट जाएंगे। मेरे दर्शनों का ये फल है, वही लिंग रूप में स्थापित हो। उनका प्रभाव है। आगे चले, ये क्या है? त्रिभंकेश्वर क्या है? यही तो है जब तीसरा नेत्र खुल जाए, जब जीव की हट जाती चल लेता। उससे पहले सोमेश्वर कहने लगा कि ये जो है ना काम के द्वारा जो सताया है उसको वो करे,
उदासीन है, उदासीन नहीं है। ये तो उदासीनों को भी मन में, क्या बोलते हैं उसको, उदासीन का उल्टा क्या होगा भाई? प्रेरित। उसको जो है ना और सद्भावना उसके मन में, और एक उदासीन का यहाँ भी है। उदासीन ये जो इससे परंपरा से है शायद, ये गुरु नानक की उदासीन, ये लक्ष्मी गुरु की एक उदासीन, ये खड़ा भी वो उदासीन नहीं जो इसका बताया उदासीन, जो दाम्पत्य जीवन देगा, जिसके मन में किसी प्रकार का मन खिलाए ना हो, समय सा उदास उदास सा रहे और ऐसा रहे। बोला नहीं, ये तो जो उदासीन हो ना उसको भी खुश करने वाले हैं, जिसकी कला नीचे गिर जाए और शंकर भगवान की जो पूजा कर ले, और खास करके अगर जो लिंग के दर्शन हो जाए, ये है सोमेश्वर सोमनाथ का। चंद्रमा महाराज स्थापित हो गए, उदास हो गए, सारी प्रकृति उदास होगी। अब आप कहोगे जी सारी प्रकृति क्यों उदास होगी? भाई सारी प्रकृति इसलिए उदास होगी जो 27 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों का अधिपति चंद्रदेव है। अगर भगवान सूर्य, भगवान भास्कर प्राण है तो ये रई है, भगवान प्राण है तो ये अमृत है। अमृत भरने का काम, इनमें रस भरने का काम चंद्रदेव का है। और चंद्रदेव को स्थापित कर दिया दक्ष प्रजापति महाराज ने, सबके सब उदास होते चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने एक ही उपाय बताया कि उदासीनता से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, शिव शंकर भगवान को प्रसन्न किया जाए। अगर शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो ये सारी की सारी प्रकृति जो है ये प्रसन्न हो जाएगी, खिलखिला उठेगी। जिस प्रकार आज हिमाचल पर्वत पर सारी प्रकृति खिलखिला उठी है। चंद्र भगवान ने क्या किया? घोर तप किया, उसमें लिंग रूप में स्थापित हुए और कहने लगा कि मैं दक्ष का भी वचन झूठा ना होने दूंगा, और तेरी जो तेरी तपस्या है, ये तप का फल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक पक्ष में तेरी कला ढकती चली जाएगी, दूसरी कला में तेरी कला शिवाई होती चली जाएगी। ये है उदासीनता से बाहर निकलने का। फिर हमने दर्शन किए चंद्रेश्वर महादेव के। ये चंद्रेश्वर महादेव के रेणुका माता के दर्शन किए। ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जिसके भाग में जो है ना वही हो। मैं कहता हूँ आप सभी से अपनी यात्रा का जो व्याख्यान करूँ ना, ये भी प्रभु की है। निरंतर कीर्तन चलता रहा। 3 प्रकार की भक्ति मिली चौसा साहब वहां, 3 प्रकार की। एक हो व्यास भक्ति, व्यास भक्ति, एक है नारद भक्ति, और एक है हनुमंत भक्ति, और रोहतास जी के सानिध्य में, कश्यप जी के सानिध्य में, ये तीनों प्रकार की भक्ति हमने मिली। व्यास के जो है कथावाचक थे, अत्रि जैसे, जगदीश अत्रि जैसे, तुलसीदास जी है महात्मा, नरेंद्र भारद्वाज से महात्मा, अरोड़ा जैसे महात्मा। इन्होंने व्यास और समास रूप में दोनों का भगवान के चरित्रों का गुणगान करके इन कानों का लाभ हिंत किया। यह है व्यास भक्ति। अब है नारद भक्ति। कुछ सज्जन ऐसे थे जो भाई, जो डॉक्टर था, ये था, आराम से करते रहे, दिलदार हो कन्हैया आज। उसमें नाचना कूदना नहीं, आत्मा और परमात्मा को एक साक्षी बना करके केवल भजन को, जैसे एक तारे पर नारद मुनि करते ना, नारायण 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 नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण शिवजी नारायण, ब्रह्मा नारायण शिवजी नारायण, विष्णु नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण सूर्य नारायण, चंदा नारायण सूर्य नारायण, पृथ्वी नारायण 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 नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण,
परंपरा। और हो भाई हनुमंत परंपरा कौन सी? भगवान की कीर्तियों का गायन भी करे और नाचे भी। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर ये है हनुमान। तीनों प्रकार की भक्ति मिली, नींद नहीं सताई, भूख नहीं सताया, प्यास नहीं सताई, एक ही आंखों के प्यासी थी कि प्रभु महादेव के दर्शन कब होंगे। और एक और वाणी को विश्राम करूंगा, समय की अधिकता ले ली, कोई बात नहीं, मेरे को माफ कर देना। अजंता लोरा की जो गुफाएं विश्व गुरु भारतवर्ष वैसे नहीं था। वहां हमने एक ही गुफा के दर्शन किए जिसमें शिव शंकर भगवान के जो मंदिर था वो कितना गजब का मंदिर था, जो पहाड़ों को काट काट करके पूरा शिलाखंड बना करके पूरी रामायण लिख दी चित्रों के माध्यम से। पूरा एक शिलाखंड पर पूरा का पूरा महाभारत की रचना कर दी। कितनी गजब की कारीगरी होगी। मेरा भारतवर्ष ठीक ही विश्व गुरु था। अगर किसी का मौका मिल जाए, भाग साथ दे जाए, शरीर साथ दे जाए, आपका धन साथ दे जाए, तो गुफा के जाकर के दर्शन करना। और किस प्रकार यह 3 शिवलिंग हुए हैं, 3 जो है ज्योतिर्लिंग है, किस प्रकार 9 ज्योतिर्लिंग, आगे माता पार्वती का किस प्रकार उद्धार होगा, आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। बोलिए जय श्री राम।